प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय 1 से 8 पद तक। यदि आपने इससे पहले के बाइबल अध्ययन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं और रोज़ हमारे साथ इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो सकते हैं। हम सरल शब्दों में आपको बाइबल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम 1 से 8 पद तक देखेंगे रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय। और आपके पास यदि बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए और एक एक वचन करके हम लोग पढ़ेंगे। जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसकी जो हेडिंग है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो किस प्रकार से वो न्याय करेगा, किन किन बातों का न्याय होगा, ये आज हम यहाँ पर देखेंगे। 1 से 8 पद तक हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले पद में लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक विश्वासी से बातचीत करता है, एक मसीह व्यक्ति से बातचीत करता है और कहता है, हे दोष लगाने वालों, जो तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, उनके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बातचीत कर रहा है। हर एक विश्वासी के लिए, दोष लगाने वालों, हे दोष लगाने वालों, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, तू एक छोटा विश्वासी क्यों ना हो, तू एक बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, या फिर तू अन्य जाति ही क्यों ना हो, या फिर तू मसीह को नहीं जानता, कोई भी क्यों ना हो, चाहे तू कितना ही अधिक ज्ञानवान हो या फिर तू कुछ भी न जानता हो, चाहे तू बाइबल को पूरा जानता हो या फिर बाइबल का भी एक शब्द भी न जानता हो, हर कोई व्यक्ति से परमेश्वर का वचन बातचीत करता है और क्या कहता है कि तू निरुत्तर है। तेरे पास कोई भी जवाब नहीं है इस बात का, कोई भी उत्तर नहीं है इस बात का, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों को दोषी ठहराता है, जिस बात में तू दूसरे लोगों को दोषी ठहराता फिरता है, दूसरों का न्याय करता फिरता है, उस काम को तू खुद ही करता है, खुद ही तू ऐसे कामों को करता है, तो खुद ही दोषी है। तो दूसरों पे तो दोष लगाता है और जिन कामों के लिए दूसरों पर दोष लगाता है, कहीं ना कहीं वो बुराइयां तेरे अंदर भी पाई जाती हैं। तू भी उतना ही दोषी है जितना तू दूसरों को दोषी समझता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, तब दूसरे की आंख का तिनका निकालना है। पहले अपनी आंख का तिनका निकालना है। और आज प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है। रोमियो की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस इसी प्रकार से लिख रहे हैं कि तुम हे दोष लगाने वालों, जो तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, तुम खुद दोषी हो, तुम खुद वही काम करते हो और इसका परमेश्वर की नज़र में दंड है, इसका परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में दंड है। और लिखा है इसका ठीक ठीक दंड परमेश्वर के पास है। जो कोई दंड परमेश्वर ने रखा है वो उस हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा जो दूसरों पर दोष लगाता है और खुद भी वही काम करता है। आगे लिखा है कि हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या यह सोचकर दूसरों पर दोष लगा रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बच जाओगे। नहीं, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए लिखता है तू चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्या तू ये सोचता है, क्या तुम्हारे मन में ये बात है कि मैं तो अच्छा हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो दोषी नहीं हूं, मैं तो गलत काम नहीं करता और ये गलत काम करता है, इस पर दोष लगाओ, परमेश्वर इसको दंड देगा और मुझे नहीं देगा? नहीं, तुम भी दोष लगा रहे हो दूसरे पर तो परमेश्वर तुम्हें भी दंड देगा। तुम बच नहीं सकते परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की आज्ञा से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद भी वही काम करते हो। जैसे हम शास्त्री और फरीसियों के बारे में देखते हैं, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं और खुद भी गलत काम करते हैं। आगे लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है?
क्या तू इसलिए फूला हुआ है? क्या तू इस बात को नहीं समझता? क्या तू परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के धीरज को तुच्छ समझ रहा है? तो ये सोच रहा है कि मुझ पर तो दंड आएगा ही नहीं, ये फिर अभी तक नहीं आया तो आगे भी क्या आएगा? नहीं आएगा। मुझे परमेश्वर छोड़ देगा? नहीं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। क्या तू उसे तुच्छ समझ रहा है? परमेश्वर चुप केवल इसलिए है, परमेश्वर ने धीरज केवल इसलिए रखा है, परमेश्वर ने अभी दंड क्यों इसलिए नहीं दिया है कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पश्चाताप करो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पश्चाताप करो। जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों का न्याय करते फिरते हैं, जो ऐसे ऐसे कामों को करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे क्या करना है? तुझे पश्चाताप करना है, प्रभु से इन गुनाहों की माफी मांगनी है। इससे पहले कि तुझ पर वो दंड पड़े, उससे पहले परमेश्वर से माफी मांग ले, परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर ले। ये मत समझना कि मुझ पर वो दंड न पड़ेगा, तुझ पर भी वो दंड पड़ेगा यदि तुम पश्चाताप न करोगे। 5 पद हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परंतु यदि तू पश्चाताप नहीं कर रहा है और ये सोच रहा है कि मेरा न्याय नहीं होगा, मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा, मैं दोषी नहीं हूं, तो तू गलत है। बल्कि तू क्या कर रहा है? तू परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लोगों का, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, उस दिन के लिए तू उसके क्रोध को कमा रहा है, उसके दंड को कमा रहा है, उसके क्रोध को कमा रहा है, इन गलत कामों को कर कर, दूसरों पर दोष लगाकर। बल्कि क्या करना है कि तुम्हें पश्चाताप करना है, अपने इन गुनाहों के लिए पश्चाताप करना है। 6 पद लिखता है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। न्याय कैसे होगा? सारी दुनिया का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा कि कैसे कैसे काम हर एक व्यक्ति ने किए हैं, उसके अनुसार प्रभु न्याय करेगा। यहाँ पर लिखा है कि हर एक को उसके कामों का बदला देगा, उसके कामों का बदला देगा। हर एक को, चाहे वो मसीह है, चाहे वो गैर मसीह है, कोई भी है, उसके काम देखे जाएंगे और कामों के अनुसार उसका बदला देगा। यदि उसने लोगों पर दोष लगाया है, यदि उसने झूठे आरोप लगाए हैं, यदि उसने गलत गलत काम किए हैं, तो परमेश्वर की व्यवस्था से बच नहीं सकता, उसको दंड मिलेगा, बशर्ते अगर वो पश्चाताप कर ले, अगर वो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग ले, यदि वो अपने गुनाहों को मान ले, तो प्रभु उसे क्षमा कर दे। परंतु यदि वो ऐसा नहीं करता और वो ये सोचता है कि मेरा न्याय नहीं होगा, मुझे दंड नहीं मिलेगा, तो वो गलत है। परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार उसका बदला देगा, उसको दंड देगा। आगे लिखा है 7वें पद में, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जो अच्छे काम करते हैं, जो धार्मिकता के काम करते हैं, जिनके हृदय में दया है, जो दूसरों पर दोष नहीं लगाते, जो अच्छे अच्छे कामों के करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया है, जिन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया है, जिन्होंने दूसरों को क्षमा कर दिया है, उनको परमेश्वर अनंत जीवन देगा, उनको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो अपने लोगों को अनंत जीवन देगा, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, जिन्होंने पश्चाताप किया है। इसीलिए तो धीरज धरा हुआ है, इसीलिए तो इतनी जल्दी न्याय नहीं कर रहा, इसीलिए तो इतनी जल्दी आ नहीं रहा है, ताकि सब लोगों को मन फिराव का मौका मिले, ताकि आप और हम जितने इस संसार में हैं मन फिराएं, अपने गलत कामों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और उसके पीछे चलना शुरू करें, ताकि हम वो अनंत जीवन पाएं, हमारा मेल प्रभु से हो सके, हमारा मेल परमेश्वर से हो सके, हम उस राज्य के उत्तराधिकारी हो सके। इसीलिए वो लेट कर रहा है। और परमेश्वर उनको अनंत जीवन देगा जो सुकर्म करते हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो धार्मिकता के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, जिन्होंने माफ़ी मांग ली, जो माफ़ कर रहे हैं, जो दयालु हैं, उनको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। आगे लिखा है, अगर 8 पद आप पढ़ेंगे, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं जानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा।
परंतु जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो जीवन भर गलत काम करते हैं, कोई पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अपने गुनाहों को नहीं मान रहे हैं, प्रभु से क्षमा नहीं मांग रहे हैं, अधर्म के कामों से खुश हो रहे हैं, अधर्म के कामों को कर रहे हैं, उन पर परमेश्वर का न्याय, उन पर परमेश्वर का दंड, उन पर परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम इंसान हैं और हो सकता है आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हों। इन जो यहाँ पर लिखे गए हैं इनके अनुसार आपने भी हो सकता है गलतियाँ की हों। तो मैं आपसे कहूँगा, पश्चाताप करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे कहें, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैंने उसको गलत दोषी ठहराया है, मैंने उसका न्याय करने की कोशिश की, परंतु मैं खुद दोषी हूँ, मैं खुद गलत काम करता हूँ। तो प्रभु आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको वो अनंत जीवन देगा। आप उन गलत कामों को छोड़कर अच्छे कामों को करने में अपने जीवन को बिताएं तो प्रभु आपको अनंत जीवन देगा और प्रभु का क्रोध, प्रभु का दंड आप पर न पड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इससे आगे हम कल बाइबल अध्ययन में देखेंगे। आप हमारे साथ में शामिल हों। यदि आपने आशीष पाई है तो और भी लोगों को बताएं। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स करके भेज सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।